परमेश्वर मुझे और आपको लेकर आए, इस पिता का मैं धन्यवाद देता हूं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु का हाथ हमारे ऊपर बना रहा। कई परिवारों को कई दुखों का, कोई कष्टों का, कई आशीष पाने का, लेकिन बाइबल में लिखा है सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु हमें आशीष देता है। और आज हम लोग क्षमा करने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया है। मेरा आज आखिरी ये साल का संदेश है कि जनवरी से दिसंबर के मध्य में कई बातों के द्वारा, कई कामों के द्वारा, कई बातों के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर ठेस पहुंचा होगा, और कई बातें मैं और आप लेकर चल रहे होंगे। लेकिन आज इस साल का आखिरी संदेश है, और जो सुनेंगे और उनके लिए भी, सबके लिए एक आशीष का कारण बने कि मुझे और आपको क्षमा करने के लिए बुलाया गया है। एक जो परमेश्वर का व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, हमेशा क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है। हालेलुया। चाहे वो प्रभु का बड़ा दास हो, छोटा दास हो या विश्वासी हो, ये हर एक के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए एक आदर्श है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर जिन लोगों ने चढ़ाया, प्रभु का ना तो कुछ गलती था, ना तो कुछ पाप था, ना उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, तो भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। और बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या मेरे साथ कर रहे हैं। आपके साथ जिन लोगों ने चाहे बुराई किया होगा, चापलूसी किया होगा, इधर की बातें इधर करके, लेकिन आपको इस परिवार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, इस बहन के प्रति, उस परिवार के प्रति, उस रिश्तेदार के प्रति, आपके प्रति, या आपके दिल के अंदर उनके प्रति कोई भी ठेस हो, कोई भी पाप हो, तो आज 2023 में हमको, जैसे 2023 छोड़कर जा रहा है, वैसे हमको भी इन बातों को छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर ये साल छोड़कर जा रहा है तो हमको गंदगी को भी क्या करना है? छोड़ देना है। और बाइबल में लिखा है कि पवित्र लोगों का और प्रभु के भय मानने वाले लोगों का ये काम नहीं है। अगर परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं और आप आशीषों के अंदर बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की संतान है मैं और आप, तो 2023 में जनवरी से ये दिसंबर 31 तारीख तक जो भी हमारे जीवन में हुआ, आज सारी बातों को छोड़कर हमें नए साल में गुजरना है, और प्रभु के साथ हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज का विषय है कि क्षमा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया। अगर जो क्षमा करता है, प्रभु उसको क्षमा करता है और आगे बढ़ाता है। और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैंने किसी को दिल को दुखाया या किसी ने ऐसे बातें बोला, अगर उसको भी दिल को ठेस पहुंचाए तो मैं भी क्षमा करता हूं, और मैं भी आज छोड़ देते हैं। जैसे 2023 साल कुछ घंटों के बाद चला जाएगा, ऐसे मैं भी छोड़कर नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी पति पत्नी के खिलाफ में होगा, आपके बच्चों के खिलाफ में होगा, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में बोला होगा, और आपके पति ने आपके खिलाफ में बोला होगा, आपकी सास ने आपके खिलाफ में बोला होगा, आपकी ननद ने आपके खिलाफ में बोला होगा, लेकिन आपके दिल के अंदर ठेस पहुंचा होगा। आज सारी बातें छोड़ दो, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है जो छोड़ देता है, जो क्षमा करता है,
जो माफ करता है उसी को प्रभु यीशु मसीह बढ़ाते हैं, उसी को प्रभु आगे ले जाते हैं, उसी को प्रभु हमारी मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको छोड़ देना है। हालेलुया। और हमें नया होना है और नया बन के आगे बढ़ना है। इसीलिए वचन आप निकालें, मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 आयत पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है कि अपने कैसे क्षमा करना, और सचमुच में लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 आयत में ऐसे लिखा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर यीशु मसीह के कपड़े बांट लिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और जब प्रभु की कोई गलती नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई ऐसे शब्द नहीं बोले थे, लेकिन जब इन लोगों ने प्रभु के खिलाफ में ऐसा षड्यंत्र रचा और रचकर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, और जब चढ़ाकर इन लोगों ने ठट्टा उड़ाने लगे और प्रभु के जो कपड़े थे वो कपड़ों को वो बांटने के लिए उन्होंने मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने चिट्ठी डाला, यूं लिखा है। लेकिन प्रभु ने जिस तरीके से इन लोगों की हरकतें करते हुए देखा, क्रूस के ऊपर से प्रभु का कोई गलती नहीं था, क्योंकि वो सारी दुनिया को बनाने वाले यीशु मसीह थे। और वचन में लिखा था, यीशु मसीह ने कहा था ये मंदिर ढाया जाएगा, तीसरे दिन वापस खड़ा कर दिया जाएगा। कई बार शिष्यों को बोला था साथ में रहते हुए, लेकिन शिष्य समझ नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में बोल रहे थे, मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मैं वापस जी उठूंगा। प्रभु ने स्वयं अपने शिष्यों को बोल रहे थे, लेकिन शिष्यों को पता नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह के साथ ऐसी हरकतें लोग करने लगे, प्रभु का कोई गलती नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, कभी भी उन्होंने अपशब्द नहीं बोला, कभी भी किसी के खिलाफ में चुगली नहीं किया, कभी भी किसी की बुराई नहीं किया, तो भी दुनिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। जब चढ़ाने के बाद उनका मजाक उड़ाने लगे, प्रभु ने स्वर्ग वहां पे देखा, क्रूस के ऊपर से जी इन लोगों का हरकतें देखो, वो तो क्रूस पे चढ़ा दिया, हाथों पैरों में कीले तो ठोक दिए, सिर पे कांटों का मुकुट तो रख दिया, लेकिन उनके कपड़े रहे, कपड़ों के साथ भी लोग मजाक करने लगे। प्रभु ने देखा ये अच्छा नहीं है, शायद उनके ऊपर क्रोध भड़क जाएगा। तो प्रभु ने वहां वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने उनको देखकर, उनकी हरकतों को देखकर कहा, हे पिता उनको क्षमा करिए, क्योंकि पिता ने देखा ये कुछ बड़ा नुकसान होगा जो ये मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे साथ तो किया, लेकिन मेरे कपड़ों के साथ कर रहे हैं, ये नहीं जानते इसीलिए कर रहे हैं। तो पिता ने सबसे पहले वाणी आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मसीह लोग मुझे और आपको क्षमा करने के लिए बुलाया है। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारे पाप हो सकते हैं, बहुत सारे हमने बातों के द्वारा, चलने के द्वारा, देखने के द्वारा, बुराई के द्वारा हम एक दूसरे को हमने ठेस पहुंचा होगा, लेकिन हमें क्षमा करना है। अगर हमारे यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया तो मुझे और आपको भी क्षमा करना है। जब तक मैं और आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम पिता यीशु मसीह की संतान नहीं बन सकते। इसीलिए मेरे पिता ने अगर क्षमा किया तो मुझे भी, आपको भी क्षमा करना पड़ेगा। कई बार आपके दिल को
को ठेस पहुंचाया होगा, आपके पति ने पहुंचाया होगा, आपके पत्नी ने भी पहुंचाया होगा, आपके बच्चों ने पहुंचाया होगा, आपके रिश्तेदार ने पहुंचाया होगा, आपके पासवान ने पहुंचाया होगा, आपके विश्वासियों ने आपके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन बाइबल कहती है क्षमा करो, क्योंकि जैसे 2023 साल हालेलुया प्रेज लॉर्ड जनवरी से दिसंबर तक अभी कुछ ही घंटों के साथ चला जाएगा, हालेलुया, वैसे ये हमको क्षमा करके छोड़कर हमें नए हालेलुया साल में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। कर सकते हैं आज? हो सकता है पति पत्नी के दोनों के अंदर नहीं जमती होगी, कई बातें पति को पसंद नहीं होगा, कई बातें पत्नी को पसंद नहीं होगा, कई बातें ऐसे होगा, लेकिन बाइबल कहती है आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आप अभिषेक पाए हुए हो, आप हालेलुया प्रेज लॉर्ड, आप क्षमा करो। मैंने क्षमा किया तो मेरे बच्चे भी क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हम उसकी संतान हैं तो जरूर मैं और आप क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु के लिए एक बड़ा वायदा है मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। अगर डूंगरपुर जिले के अंदर, इस देश के अंदर, हालेलुया भारत देश के अंदर, विश्व के अंदर मुझे और आपको आगे बढ़ना है तो मुझे और आपको इन दिनों में क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि कई लोग खटास लेकर आ जाते हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम्पल होता है, मान लो नरेश और हम दोनों हैं, लेकिन हमारे दोनों का अच्छा जम रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर नरेश के बारे में ऐसे बोल सकता है, अगर पादरी साहब ऐसे बोल रहे थे और अगर नरेश ने अगर उस व्यक्ति की बात मान लिया तो पादरी साहब और नरेश का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन नरेश को समझना ही बोलते हैं सही व्यक्ति का पहचान ये होता है, अगर उस व्यक्ति की मैंने जब तक मेरे सामने वो बुराई नहीं करे, जब तक वो मेरे सामने वो व्यक्ति बोले नहीं, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति है वो हमेशा बीच में हमको फंसाने के लिए, हमारे रिश्तों को खत्म करने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए तीसरे व्यक्ति को नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में हमारा बोला जाता है वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, तुरंत उससे बात करो और उसको बोलो क्या आपने बोला था, वो बोलेगा मैंने नहीं बोला, तो समझ जाना ये शैतान की बड़ी चाल है, आपको बच के रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। जो लोग बुराई करते हैं या एक दूसरे को बुराई की बातें करते हैं और गलत बातें बोलते हैं, यहाँ की बातें इधर, इधर की बातें इधर, तो बाइबल में लिखा है ये नहीं जानते हैं इसीलिए कर रहे हैं। हालेलुया। ये बुराई करना उसका मतलब इधर की बातें इधर करना, उसका मतलब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये लोग नहीं जानते इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप प्रभु को जानते हो, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, परमेश्वर के अंदर आप बेटा बेटी हो, तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति कभी बुराई नहीं करेगा और बुराई करने वाले लोगों से वो हमेशा दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग नहीं जानते इसीलिए कर रहे हैं। बुराई करने वाला, उसका मतलब बुराई वो करता है जो यीशु को नहीं जानता, बुराई वो करता है पवित्र आत्मा नहीं पाया, बुराई वो करता है और जिसने यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ा, जिसने बुराई वो करता है जिसने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अगर बुरा मानता है वो भी प्रभु का बेटा नहीं है, अगर वो गलत सोचता है, अगर मन के अंदर कड़वाहट लेकर घूमता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं है। भले मैं एक बड़ा प्रचार करूं और यहाँ लिखा बड़े बड़े सभाओं में जाऊं, दूसरे लोगों को मैं संदेश सुनाऊं, अगर मैं दूसरों को मैं अगर क्षमा नहीं कर पाता, अगर मैं उनकी गलतियों को मैं स्वीकार नहीं कर पाता, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। हालेलुया। अगर मेरे यीशु मसीह ने हालेलुया प्रेज लॉर्ड इतना प्रभुओं का प्रभु होकर, राजाओं का राजा होकर, वो सनातन का परमेश्वर होकर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता ने अगर इन लोगों को क्षमा किया, तो मैं और आप कौन सी खेत के मूली है, मुझे और आपको भी क्षमा करना चाहिए। हालेलुया।
ये आखिरी संदेश है, क्षमा कीजिए। जो जो लोग सुने आप क्षमा कीजिए, छोड़िए। प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे लिए आपके लिए एक बड़ी सेवकाई है, मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर के लिए एक रास्ते खुलने वाले हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम कर रहेंगे। हालेलुया। ऑनलाइन देखने वाले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है आप अपने घर में, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे मैं बोलता हूं, आप जिस व्यक्तियों ने, जिन स्त्रियों ने, जिन परिवार ने आपको ठेस पहुंचाया है, जैसे 2023 साल जा रहा कुछ घंटों के बाद, वैसे आप आज निर्णय ले, प्रार्थना करें, क्षमा करिए। प्रभु आपके लिए एक नए साल में एक प्रतिज्ञा का साल है। हालेलुया। प्रभु हालेलुया कई द्वारों को खोलेगा, कई बातों को मैं और आप देखेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा होते हुए हालेलुया देखेंगे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि नहीं जानते वो ही बुराई करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो ही बुरा मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो ही हट करते हैं, जो नहीं यीशु को मानते हैं वो ही गलत बात सोचते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का सही विश्वासी हो, सही परमेश्वर के दास हो, सेवक हो या सेविका हो, अगर सही तरीके से पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं मानता। मेरे प्रभु ने अगर नहीं माना तो हालेलुया मैं और आप कौन से हालेलुया लोग होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे द्वारा अगर आपको ठेस पहुंचा है, अगर हालेलुया आपके द्वारा मुझे भी ठेस पहुंचा है, इन सारे बातों को छोड़कर हम हालेलुया जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए हालेलुया अगला 2024 नए साल में हालेलुया प्रवेश करने के लिए प्रभु ने बोला है, उसमें आनंद के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ, पवित्रता के साथ हालेलुया आनंद के साथ उसके अंदर प्रवेश करे। जो प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए रख छोड़ा है, उसके आशीषों के वारिस होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 और 44 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको प्रेम करना है। आज परमेश्वर वचन में लिखा है, मेरे यीशु मसीह ने बैरियों से क्या किया? प्रेम किया। और सताने वालों के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे पिता, ये नहीं जानते इसीलिए कर रहे हैं, उनको आप क्षमा करो। अगर मेरे पिता ने अगर बोला है तो मुझे और आपको भी हालेलुया क्षमा करना है। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना है, आखिरी प्रभुवार का दिन है, आखिरी हम हालेलुया महीने के अंदर, आखिरी हालेलुया इस साल के अंतिम प्रभुवार के दिन में मैं और आप आए हुए हैं। और वचन में लिखा है अपने बैरियों के लिए क्या करना है। यहाँ लिखा है, यहाँ पे यूं लिखा है, तुमसे यह मैं कहता हूं कि तो अपने बैरियों से प्रेम करो। आज आपको प्रेम करना है। दूसरी बात, अपने सताने वाले, अपने भला बुरा बोलने वाले, अपने खिलाफ में बोलने वालों के लिए क्या करना है? मुझे और आपको प्रार्थना करना है। मेरी प्रार्थना है, मेरे खिलाफ में बोलने वाले, मेरे को सताने वाले के लिए मेरी प्रार्थना है, प्रभु उनको आशीष करें, उनको ब्लेस करें, उनको सद्बुद्धि दें। उनके जीवन में मैं यीशु मसीह के दास होने के नाते मेरी प्रार्थना है, उनको ब्लेस करें। हालेलुया। यूट्यूब में जितने भी लोग सुने और उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है, उनको ब्लेस करें, उनको आशीष करें। प्रिय, अपने बैरियों से क्या करना है? प्रेम करना है। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। कभी किसी ने बोला है क्या? मेरे प्रभु यीशु ने बोला। मेरे प्रभु यीशु अगर कह सकते हैं अपने बैरियों से प्रेम कर सकते हैं, अपने सताने वालों से प्रेम कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं और आप कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने बैरियों से क्या करेगा?
प्रेम करेगा। और वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सताने वालों के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। उसके खिलाफ में वो नहीं जाएगा, उसको वो बेअदूरिया नहीं बनाएगा, उसके खिलाफ में वो नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को, अगर 1 मील कोई तुमको ले जाता है उसको 2 मील चले जाना, यूं लिखा है। कोई एक गाल पे तमाशा मारे, एक दूसरा भी फेर देना, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर सहन नहीं होता है, मैं कहता इन दिनों में सहन करो। अगर तुमको माफ नहीं होता है, इन दिनों में माफ करो। इन दिनों में प्रेम नहीं होता है, आप प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और बाइबल में एक एक बातें जो लिखी हुई है वो पूरी हो रही है, और यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अगर मैं इसी में बुराई में, इसी पाप में, इसी कड़वाहट में, इसी भेदभाव में मेरा और आपका जीवन हो जाएगा, प्रिय, हमारा नंबर हालेलुया वहां नहीं आ सकता। इसीलिए इन बुराइयों को छोड़ो। हालेलुया। हमारे खिलाफ में बोलने वालों को ये कुछ भी बोले, ये बातें नहीं है। आपका पिता क्या कहता है? मेरे यीशु को सताया, मेरे यीशु को भला बुरा बोला, मेरे यीशु के खिलाफ में भी लोगों ने कई बातें बोला। मेरे यीशु अगर बुरा नहीं मानता है तो मुझे और आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालेलुया, बुरा मानना चाहिए। अगर मैं वचन में लिखा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, इसीलिए लिखा, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम कहोगे बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब न्याय सिंहासन के सामने से बोलेंगे मैं तुमको नहीं जानता, तो क्या होगा? उसका मतलब है हमने बुराई नहीं छोड़ा, हमने कड़वाहट रखा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। हालेलुया। कितने लोग हैं आपके साथ बुराई किया होगा, कितने लोग होंगे आपको ठेस पहुंचाया होगा, कितने लोग होंगे आपके भला बुरा बोला होगा। आज बोलो, मेरे बाप ने अगर क्षमा किया तो मैं भी क्षमा करते हैं और मैं दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कहता है अगला साल तेरे लिए प्रतिज्ञा का साल होगा। हालेलुया, सनातन का परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, वो द्वारों को खोलेगा और सनातन का परमेश्वर उसमें से प्रवेश करेगा और मुझे और आपको भी उसमें से प्रवेश करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है पहला पत्रस उसका पहला पत्र 3:9 ऐसे लिखा है। कोई बाइबल पढ़िए जल्दी निकाल कर। बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, अरे गाली के बदले में गाली ना दो, उसके विपरीत आशीषित ही दो। हालेलुया। आज जनवरी से दिसंबर तक आखिरी 2023 ये आखिरी प्रभुवार का दिन है। आपके वचन में यूं लिखा है बुराई के बदले में बुराई मत करो। अगर वो भी बुराई कर रहा है, हम भी बुराई कर रहे हैं, तो उसमें हमारे में क्या फर्क है? अगर वो गाली दे रहा है, हम भी गाली दे रहे हैं, उसमें हमारे में क्या फर्क है? इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा पाए हुए, इसीलिए वो बुराई नहीं करते। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे भी लोग घुस गए हैं कि बुराई करने वाले ज्यादा हैं। कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा कह रही है शुद्ध हो जाओ, बुराई नहीं करने का। आपको मेरा यीशु ने ऐसे बोला, वो बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, गाली के बदले में वो गाली नहीं दिया। उसका मतलब लोगों ने उनको गाली भी दिया था, मेरे यीशु के खिलाफ में बुराई भी किया था, लेकिन मेरे यीशु कह रहे हैं उनके बदले में आप श्राप के जगह आप आशीष ही बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना YouTube के द्वारा जितने लोग देख रहे, जो भी बुराई करते हैं, जो भी आपको गाली दे रहे, आप बुराई मत करो। वो बुराई कर रहे, वो आपको गाली दे रहे, लेकिन आप गाली मत दो। वो कड़वाहट कर रहे हैं, वो आप कड़वाहट मत रखिए, आप उनको क्षमा कर दीजिए और उल्टा उनको आशीष बोलिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष बोलिए, ताकि वचन में लिखा आशीष के योग्य होगा तो आशीष ठहर जाएगी, अन्यथा वो आशीष बोला था और उसकी आशीष लेकर आपके पास डबल हो जाएगी। हालेलुया। मसीह के अंदर ये सीक्रेट बात है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं।
मेरे से होता नहीं था, और कई लोग मेरे खिलाफ में बोलते, अभी भी बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, उनको क्षमा करे प्रभु, उनको ब्लेस करे, उनको आशीर्वाद दे। मेरी प्रार्थना है ताकि उनका आशीर्वाद और वो बोला था वो आशीर्वाद डबल होकर मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, गाली के बदले में गाली प्रभु नहीं देते थे, बुराई के बदले में प्रभु बुराई नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अगर बुराई करता है दूसरे व्यक्ति के बारे में, कई बार मैंने एक बार ऐसे सुना कि जो यहाँ पे ऐसा लिखा था किसी के घर में कि जो व्यक्ति है नहीं उसकी बात नहीं करना, लेकिन मैंने पिछले दिनों में सुना वही व्यक्ति कहने वाला दूसरों की बातों में आकर दूसरों के प्रति कड़वाहट लेकर घूम रहे हैं। हमको एक समय था, मैंने ऐसे बोलते सुना कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ही नहीं है उसका नाम लेकर बुराई नहीं करना, लेकिन जब वही व्यक्ति कहने वाले सुनकर देखो, कभी करनी और करती में अंतर होता है। कई लोग बाहर इसीलिए बोलते हैं कि करते क्या हैं और बोलते क्या हैं और करते क्या है, लेकिन मैं प्रभु के दास होने के नाते क्षमा मांगता हूँ। कई बार इसीलिए YouTube के द्वारा कई बार लोग हमको बोलते हैं कि जो बुराई करना ही नहीं, जो व्यक्ति हमारे बीच में है नहीं उसकी बात ही नहीं करना। खाली हम दो व्यक्ति हैं, दोनों की बात करना, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं है तो नाम लेकर अगर बुराई करे उसकी बात क्या नहीं करना, बुराई करना ही नहीं है। लेकिन कई बार शैतान उलझा देता है, वही कहने वाले कभी कभी गिर जाते हैं, वही इसके चक्कर में आ जाते हैं, कभी कभी पवित्र आत्मा को दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, विश्वासी लोग, परमेश्वर की आत्मा कहती है आप बोलते क्या हो करते क्या हो, मेरे यीशु ने जो बोला वो किया, वो बोला वो चले, बोला वैसे सुना, बोला वैसे आगे बढ़े। इसलिए मुझे और आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देना है? आशीष बोलना है। बोलो आशीष बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका 7 और 60 आयत पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका कौन सा 60 आयत 60 मैं पढ़ना चाहता। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। कई बार दूसरे लोग हमारे खिलाफ में भला बुरा बोलते हैं कई बार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए और वो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, उनके कपड़ों को बांट रहे थे, तो प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु ये नाश ना होने पाए, ये बच जाना पाए। हालेलुया। और यहाँ पे यही लिखा प्रेरितों के काम के अंदर कि घुटना टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, यह कहकर वो सो गए। हालेलुया। जब स्तुपनुस के ऊपर इन लोगों ने पत्थरवा किया, जब पत्थरवा किया बिना गलती से, बिना पाप से, लेकिन बाइबल में लिखा जब स्तुपनुस प्रभु का दास था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए स्तुपनुस की यह प्रार्थना थी कि उन्होंने कहा, घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना, क्योंकि स्तुपनुस परमेश्वर का भक्त जन था, स्तुपनुस परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलता था, स्तुपनुस परमेश्वर के हजूरी में बैठता था। इसीलिए जिन लोगों ने उनको ऊपर पत्थरवा किया, जिन लोगों ने उनकी बुराई किया, जिन लोगों ने उनकी गाली गलौज किया, उनसे प्रभु से वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे साथ उन्होंने तो कुछ भी किया, लेकिन ये उन्होंने जो ये पाप किया है मत लगाना, उनको मारना मत, उनको नुकसान न होने पाए। हे प्रभु उनको अवसर दे ताकि वो मन बदल जाए। हालेलुया। ताकि उनका भी नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, हालेलुया, हमारे खिलाफ में बोलने वाले, हमारे दिल को दुखाने वाले, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भी बुरी बुरी बातें बनाकर हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है, प्रभु की आत्मा कहती है जैसे स्तुपनुस को कोई गलती नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई कसूर नहीं था, तो भी स्तुपनुस को, प्रभु के दास को पत्थरवा करके मार डाला गया। स्तुपनुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु ये पाप उन पर
मत लगाना। यूं करके उन्होंने अपनी प्राण को छोड़ दिया और परमेश्वर के पास चले गए। अगर परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन लोग, मैं और आप है, इन दिनों में प्रार्थना करें, हालेलुया, मेरा जीवन यीशु मसीह के समान, हालेलुया, और पतरस के समान और स्तुपनुस के समान होने पाए, ताकि हमें और आप क्षमा करने वाले बनने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। स्तुपनुस को देखो, स्तुपनुस परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के हजूरी में चलने वाले, लेकिन स्तुपनुस, जिन लोगों ने पत्थरवाह किया, जिन लोगों ने बुराई किया, उनके ऊपर ब्लेम लगाया, उनके खिलाफ में बुराई किया, स्तुपनुस की प्रार्थना परमेश्वर से किया, हे पिता, उन पर ये पाप ना लगने पाए, प्रार्थना करके वो सो गए। आप देखो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हमें क्षमा कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पहला पत्रस 2 और 20 और 23 पढ़े, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 और 23 आयत पढ़े। अगर तुमने कोई अपराध करके गुस्से खाए हैं, धीरज धरा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर भला काम करके अगर दुख उठाते हो, अगर धीरज धरते हो, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे गुस्सा खा के, अपराध करके अगर गुस्से खाते हो तो उनसे कौन सी बड़ी बात। लेकिन बाइबल में लिखा है भलाई करके अगर लोगों को, अच्छा हम सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों अगर हमारे खिलाफ में बोलते हैं, अगर हमारे खिलाफ में बोलते हैं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें प्रभु में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के आधारित हमें आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए हो। आप प्रभु में आएंगे, कोई माला नहीं पहनाएगा, हमारे खिलाफ में हो जाएंगे सारे लोग, भला बुरा बोलेंगे, लोग हमारे खिलाफ में गिराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति वो नहीं सोचेगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा नहीं पाया व्यक्ति हमेशा दूसरों को गिराने के चक्कर में रहेगा। और मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा आदर्श दे गए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बुराई किया, उनके खिलाफ में गालियां दिया, उनके खिलाफ में भला बुरा बोला। इसलिए मैं और आप मसीह के लोग हैं, इसीलिए मेरे और आपके खिलाफ में भी लोग भला बुरा बोलेंगे। हालेलुया, बोलेंगे। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत। पिछले दिनों में मैं बिना काम के किसी ने ब्लेम लगाया, लेकिन मैं दिल के अंदर थोड़ा सा हट हुआ, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला, बेटा तुझे आगे बढ़ना है, मेरे साथ भी ऐसा किया, तेरे साथ भी होगा। इसीलिए उसी वक्त मैंने माफी मांगा, इस व्यक्ति के बारे में मैंने क्षमा मांगा। मैंने कहा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने कहा तुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, इन बातों में नहीं रहना है, पीछे खींचने वाली बातों में नहीं, मेरे में बढ़ना है। क्योंकि सनातन का परमेश्वर कई द्वारों को खोले, कई बड़े बड़े काम होना है, कई बड़े बड़े काम को देखना है। इस देश के अंदर जागृति आना है, इस भारत देश के अंदर भला होना है, इस भारत देश के अंदर कई लोगों को उद्धार पाने के लिए वचन को सुनाना है। इसीलिए इन बातों को मत देख, तू आगे बढ़ता चला जा, मेरी बातों को सुन। अगर मेरे खिलाफ में लोगों ने भला बुरा बोला, उल्टी सुल्टी बातें बोला, तो तेरे खिलाफ में भी बोलेंगे। हम लोगों को जब प्रभु में बढ़ेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे, कोई आपको अच्छा नहीं करेगा। आपका पति खिलाफ में हो जाएगा, आपका बच्चे खिलाफ में हो जाएंगे। हो सकता है आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो शैतान कहीं से नहीं आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 में से यहूदा इस्करियोती खुद निकल गया, और उसी में से पकड़वाने वाला, इसी में से बुराई करने वाला, इसी में से गलत बातों को ले जाकर प्रभु को पकड़वा दिया। कलीसिया में भी निकल जाएंगे, सेवकों में से भी निकल जाएंगे, पता नहीं कौन होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ,
एक विश्वासी, एक सेवक का गुण यही होगा, वो क्षमा करेगा और माफ करते हुए आगे बढ़ेगा। एक विश्वासी का यही एक स्वभाव होगा, वो माफ करेगा और वो आगे बढ़ेगा। उसको एक ही लक्ष्य है, मुझे स्वर्ग जाना है, मेरे पिता के पास रहना है, मेरे पिता की आराधना करना है, मेरे पिता के पास वास करना है, मेरे पिता के पास मुलाकात करना है। इसीलिए इन बुराइयों में, इन कड़वाहट में वो नहीं रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी, पवित्र आत्मा पाया हुआ प्रभु का दास के अंदर ये गुण होगा, वो क्षमा करेगा और आगे बढ़ेगा, क्षमा करेगा, आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने बाप को, घर को छोड़कर चला गया, लेकिन अपना पिता उस बेटे के लिए इंतजार कर रहा था, कब मेरा बेटा आएगा। लेकिन अगर मैं और आप अगर ऐसे होते तो हम उसको घर में घुसने नहीं देते। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो वचन को पालन करने वाला पिता था और वचन के आधारित चलने वाला पिता था। वो बेटा और कितना भी दूर चला गया, लेकिन उसकी प्रार्थना था, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा वापस बेटा खोया हुआ मिलेगा, उसको वापस में गले लगाऊंगा। अगर पिता वो कर सकता है तो कलीसिया, पाशवान, विश्वासी लोग, मुझे और आपको करना पड़ेगा। नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। यही पवित्र बाइबल या वचन सिखाता है। हमें बुराई करने वालों को क्षमा करना पड़ेगा, गाली देने वालों को हमें क्षमा करना ही पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 12 और 14 आए। रोमियो उसका 12 का 14 आयत पढ़े, किसी के पास मिले। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? आज आपको क्या करना है? 2023 में जनवरी से दिसंबर 31 आज प्रभुवार के दिन में, आखिरी प्रभुवार के दिन में मैं और आप आए हैं। आपके खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने सताया होगा, आपके खिलाफ में बुराई किया होगा, लेकिन बाइबल में आज प्रार्थना हिम्मत के साथ बोलो, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों, हालेलुया, उनको श्राप नहीं दो, उनको आशीष बोलते हैं। यीशु नासरी के नाम से यूट्यूब के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, हमारे खिलाफ में बोलने वाले, हमारे खिलाफ में बुराई करने वाले, हमारे खिलाफ में हालेलुया षड्यंत्र रचने वाले, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आशीष बोलते हैं। हालेलुया। हम श्राप नहीं देते, हम आशीष बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से